देखिए चार्ल्स का नियम, गैसीय नियम के अंतर्गत में ये आपका दूसरा नियम आज आप पढ़ने जा रहे हैं। कल के क्लास में आप पढ़े थे बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम में ताप को नियत रखा गया था और दाब और आयतन के बीच संबंध प्रदर्शित किया गया था, ये कल के क्लास में। आज चार्ल्स का नियम आप पढ़ने जा रहे हैं, जो नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन और ताप के बीच संबंध प्रदर्शित करेगा। और इसका मेन स्टेटमेंट है, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन जो होता है परम ताप के या ताप के समानुपाती होता है। तो यहां ताप डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में चलेगा। परम ताप क्या होता है, ये तुरंत आगे की क्लास में अभी आ रहा है। -273 डिग्री सेल्सियस और -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन को परम ताप कहते हैं। ये सारा डिस्कशन ग्राफिकल वे से अभी तुरंत इसी के जस्ट टॉपिक के बाद परम ताप के रूप में आएगा। ताप का वह मान जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है परम ताप कहलाता है, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को हम परम ताप कहते हैं। तो ये प्रूफ भी किया जाएगा इस क्लास में मैथमेटिकली पूरा एकदम कि कैसे शून्य हो जाता है। चार्ल्स का नियम क्या हमें बताए कि किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। कल की क्लास में आप लोग को याद होगा जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ाया था, तो बॉयल्स लॉ को याद रखने के लिए एक हम फिगर बताए थे। आज फिर इस चार्ल्स लॉ को हमेशा याद रखने के लिए बिना मेहनत के आपको याद रहेगा। आप इस फिगर को केवल माइंड में रखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगा और याद आ जाएगा कि चार्ल्स का नियम हमने क्या बतलाया। और ये क्या है तो देखा जाए, ये है एक गैसेस सिलेंडर और ये है पिस्टन। ये पिस्टन ऊपर से लगा हुआ है, ऊपर से प्रेशर को एकदम कांस्टेंट रखा गया है, ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा। केवल इसमें गैस भर दिया गया है और गैस भरने के बाद इसको एकदम पिस्टन को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है और ऊपर से कोई प्रेशर नहीं, ताकि प्रेशर दाब जो है नियत बना रहे। यानी कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई बाहरी एजेंसी काम नहीं कर रहा है इस पिस्टन को ढकेलने के लिए, बस इसी तरह से रहे और दाब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब हम धीरे से क्या किए, इसको गर्म करना शुरू कर दिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जैसे ही हम गर्म करेंगे क्या होगा, गैस फैलेगा। गैस फैलेगा, पिस्टन को ऊपर ढकेलने लगेगा, क्योंकि गैस जैसे ही फैलेगा, अगर आयतन यहाँ V1 है तो ये पिस्टन को ढकेल कर यहाँ पर अगर ला देगा इस पोजीशन पर, तो आयतन बढ़कर क्या हो जाएगा। तो जैसे जैसे ताप देगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, वैसे वैसे पिस्टन को ये ऊपर ढकेलेगा, मतलब क्या, आयतन बढ़ेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से क्या समझ में आया कि अगर तभी ये संभव है जब हम इसको ऊपर से कोई प्रेशर ना दे, ऊपर से प्रेशर भी देंगे और नीचे से ही फैलेगा तो चल जाएगा ऊपर। तो तभी संभव है जब ऊपर से कोई प्रेशर ना दिया जाए, और तब हम इसको गर्म करेंगे तो गैस फैलते ही पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा, और जब ऊपर ढकेलेगा तो निश्चित है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन का मान बढ़ेगा। तो इसी से आप याद रखेंगे कि जब नियत ताप पर कोई प्रयोग किया जाए तो किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन जो होता है ताप या परम ताप के क्या होता है, समानुपाती। गैस यानी कि ताप जब जब बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा और ताप घटेगा तो गैस सिकुड़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, KT। V बराबर KT, यहाँ K नियतांक है और V/T इक्वल हो गया K। अब हम इस चार्ल्स के नियम को एक और तरह से भी प्रस्तुत कर सकते हैं आपके सामने, और वो क्या है, तो किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन और ताप का अनुपात, जो बोल रहे हैं देखकर बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन और ताप का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत। ये है आपका चार्ल्स का नियम। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं।
तो इस विस्तृत अध्ययन में हमने किसी गैस के नमूने के लिए आयतन मान लिया V1 और ताप मान लिया T1, तो क्या हो जाएगा V1 बाई T1 का अनुपात। अगर इसी गैस के नमूने के लिए आयतन बढ़कर V2 हो जाए और ताप T2 हो जाए तो क्या हो जाएगा V2 बाई T2 इक्वल K। और अब समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से आप देख रहे हैं कि दोनों का दायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो आप लिख सकते हैं V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2। कोई दिक्कत अभी तक? तो आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब यहीं पर ताप एवं घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ठीक है। ताप और घनत्व में आप संबंध पढ़ने जा रहे हैं T एंड D। तो यहाँ चार्ल्स का नियम एक बार फिर से शुरू से अंत तक, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो V बराबर हमने KT ले लिया, या समानुपाती का चिन्ह हटा दो, तो V बाई T इक्वल K। तो यहाँ पर आपको एक नए तरह से बताया गया कि नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन और ताप का अनुपात हमेशा नियत होता है। अब यहाँ पर एक गैस के नमूने के लिए आयतन V1 है और ताप T1 है, तो हो गया V1 बाई T1 इक्वल K, समीकरण नंबर 1। और इसी गैस के नमूने के लिए विशेष ध्यान दीजिए, आयतन बढ़कर V2 हो गया, ताप T2, दोनों का दायां पक्ष यहाँ पर देखिए आया हुआ बराबर है, तो यहाँ पर V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2। अब हम आपके सामने चार्ल्स के नियम की सहायता से ताप और घनत्व में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग दाब और घनत्व में संबंध स्थापित किए थे, और आज ताप और घनत्व। तो बताइए चार्ल्स के नियम से आप क्या सीखे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम से आपने क्या सीखा? चार्ल्स का नियम क्या बताया कि ताप जो होता है आयतन के, या आयतन जो होता है ताप के, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटते ही क्या हो जाएगा K, ठीक है। तो V बराबर हो गया KT। और अगर हम घनत्व की परिभाषा कल ही की तरह अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, घनत्व की परिभाषा से अगर बात करें तो घनत्व बराबर क्या जानते हैं आप लोग? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ पर द्रव्यमान बटा आयतन m बाई v, तो यहाँ ये अगर v बराबर निकाला जाए तो m बाई d हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों का देखिए बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर कर सकते हैं, तो दायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया? KT इक्वल m बाई d, KT इक्वल m बाई, तो T को हम यही रख रहे हैं और K को इधर भेज दिए। और कल के क्लास में एक चीज समझाया गया था, ये नीचे आ गया, यही रह गया, केवल बस K नीचे आ गया। तो m बाई K इंटू 1 बाई D। ऐसा क्यों किए हम? क्योंकि ये दोनों नियतांक है। कल बताए थे कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान, और K के बारे में तो जानते ही कि नियतांक है, और आणविक द्रव्यमान भी क्या होता है? तो नियतांक बटा नियतांक, नियतांक इंटू नियतांक, तो आने वाला मान भी, तो ये K डैश हो गया। किसके बदले में K डैश लिखाया? और अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक देखा जाए, चार्ल्स के नियम से यहां से उठाकर हम ले गए V समानुपाती D, और अब समानुपाती का चिन्ह हटते ही यहाँ पर K आ गया, और अब V बराबर KT, समीकरण नंबर 1। और अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी D बराबर m बाई V। तो ये V बराबर हमने निकाला क्योंकि हमको आयतन आयतन के बराबर करना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड हमने जैसे ही इक्वल किया तो T बराबर m बाई K। यहाँ m क्या है? आणविक द्रव्यमान, K है नियतांक। तो नियतांक किसी भी गैस का हमने कल बताया था कि कोई भी गैस का आप बात करें CO2, तो यहाँ पर 12 प्लस 16 इंटू 2, तो बराबर 44। तो ये 44 जब इंडिया में आप निकाल रहे हैं तो पाकिस्तान, इंग्लैंड कहीं भी निकालेगा तो 44 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी देश में जाने पर बदल जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, इसलिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी, तो इसलिए K डैश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समानुपाती हटा था तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट हट रहा है तो समानुपाती, तो जिससे कि ये सिद्ध हो गया
कि ताप जो होता है घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और समानुपाती बोलेंगे तो 1/d, और व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो d। तो यहाँ ताप जो है घनत्व के क्या होता है,